हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज है ये लेक्चर 2। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था, कुछ हमने बहुत ही ज्यादा बेसिक्स के भी बेसिक्स लर्न किए थे। जैसे कि हमारे पाइथन में प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है। प्रिंट स्टेटमेंट हमने देखा था, फिर हमने स्ट्रिंग्स के बारे में जाना था। फिर उसके बाद फिर हमने इंटीजर्स के बारे में जाना था। और फिर उसके बाद हमने फ्लोट वैल्यूज के बारे में जाना। फिर हमने बूलियन वैल्यूज कवर करी और फिर नॉन वैल्यू कवर करी। तो आई होप इन सब ये सब आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अब बारी है इनका डिटेल आपको प्रोवाइड करने की। तो स्टार्टिंग से पहले थोड़ा आई थिंक हम लोग 2 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल क्या देखा था कि हम जब भी पाइथन में अपना कोई कोड रन करवाते हैं तो हमें लिखना होता है प्रिंट, देन पेरेंथेसिस, देन इनवर्टेड कॉमा, देन हमें लिखना है कोई भी हमें स्ट्रिंग सेव करवाएंगे, इसमें कोई अल्फाबेट हो या कुछ भी। तो आई राइट लाइक वेलकम टू, what we can write, welcome to programming pathway, we can write this। और हम सिंपली इसको रन करवा सकते हैं अपने VS कोड के अंदर। देख सकते हैं आप हमारे लिए वेलकम प्रोग्रामिंग पाथवे, वेलकम इन प्रोग्रामिंग पाथवे होना चाहिए एक्चुअली, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, वापस प्रिंट करवाएंगे। हमारे पास ये प्रिंट होके आ चुका है। तो बात ये तो हो गई स्ट्रिंग की। अब हम लोग अपनी इंटीजर्स को, मतलब इंटीजर मतलब कोई नंबर को नॉर्मली सेव कर सकते हैं पेरेंथेसिस लगा के विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। लाइक आई आई वुड लाइक टू स्टोर 12, तो ये हमारे लिए रन कर देगा। अब ऐसे ही फ्लोट वैल्यूज मतलब जैसे 45 एक नंबर है, उसमें जब हम डेसिमल लगा के कोई भी नंबर और ऐड कर देते हैं तो ये हमारे फ्लोटिंग वैल्यू बन जाती है। तो इसको हम फ्लोट कह देते हैं। मतलब जब भी किसी नंबर में एक डेसिमल ऐड हो जाए, देन द नंबर इज गोइंग टू बी अ फ्लोट वैल्यू। ओके, तो हमारी फ्लोट वैल्यू को भी हम एक पेरेंथेसिस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा। और इधर ही हम अपनी बूलियन वैल्यूज क्या होती है, ट्रू और फॉल्स। तो इन स्टेटमेंट्स को भी हम आराम से बिना इन्वर्टेड कॉमास के प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये हमारे लिए प्रिंट हो जाएंगी विदाउट इन्वर्टेड कॉमास इन अंडर अ पेरेंथेसिस। और हम अपनी नन वैल्यू को भी आराम से बिना पेरेंथेसिस के, सॉरी, बिना इन्वर्टेड कॉमास के प्रिंट करा सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। और VS कोड ने हमारे लिए ये सारी वैल्यूज बहुत ही आसानी से प्रिंट कर दी है। तो ये तो हमने देख लिया कि किसी भी कोडिंग प्रोग्रामिंग में जब हम कोडिंग करते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको बेसिकली लिखा कैसे जाता है, हमने उसके बेसिक्स के भी बेसिक्स तो थोड़े बहुत जान लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम कुछ बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे, जैसे उसको कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं सब जानते हैं हर कोई। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड ऑल दैट। सो वेट अ मिनट, हाँ, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यही हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब बात रही इसकी कि हम पाइथन के अंदर इसको परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि हम कोई भी वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू, सपोज आई राइट एशवी, AISHVI, नॉट रियली एशवी, हम इसमें कोई और नाम भी ले सकते हैं। वी कैन टेक नेम ऑफ नेहा again, और अदर नेम कैन बी राहुल, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हम अपनी ए, वेरिएबल ए को जब पास करेंगे तो हमारे पास क्या प्रिंट होके आएगा, हमारे पास प्रिंट होके आएगा राहुल। क्यों? क्योंकि हमने ए वेरिएबल के अंदर राहुल स्टोर करवाया। तो वी ट्राई टू रन इट और हमारे लिए राहुल प्रिंट हो जाएगा। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें क्या करना है, हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। जैसे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, सपोज num1, कोई भी आपका जो मन चाहे आप वो वेरिएबल लीजिए। num1 जब भी हम लेंगे, मतलब एक वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया, तो हम इसमें कोई नंबर स्टोर करवा सकते हैं नॉर्मली विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा, जब भी हम
किसी वेरिएबल में भी कोई अल्फाबेट कंटेनिंग स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहते हैं तो हमें हमेशा ये इन्वर्टेड कॉमास लगाने ही होंगे। दिस इज वेरी नेसेसरी इन इट, ओके। अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो हमारा पाइथन हमको एरर दे सकता है। और if we will try to print our code, so it is return us error. Neha is not defined. और इधर ही हम अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये लिख देंगे तो बहुत ही ज्यादा आसानी से हमारे लिए कोड हमारे लिए नेहा प्रिंट कर देगा। अब पर फ्लोटिंग वैल्यूज या कोई भी दूसरी चीजों में, जैसे मैं आपको पहले भी बताया कि सिर्फ सिर्फ स्ट्रिंग के लिए हमें इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं, बाकी हम कोई भी बूलियन वैल्यूज हो, नन वैल्यू हो, फ्लोटिंग वैल्यू, उनको इंटीजर उनको आराम से पैरेंथेसिस के अंदर जब भी प्रिंट कर रहे हैं या नॉर्मली वेरिएबल के अंदर जब हम स्टोर कर रहे हैं तो बिना इन्वर्टेड कॉमास के आराम से लिख सकते हैं। लाइक num1 में मैं अगर स्टोर करवा दूं 12 सपोज, ठीक है, और फिर मैं इसको रन करूं तो आराम से रन हो जाएगा। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। अब बात रही कि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। तो देखिए, मैंने अब कोई वेरिएबल बनाया ओ, और इसको मैंने वैल्यू दे दी 9। अब मैंने कोई एक और वेरिएबल बनाया बी, इसको मैंने वैल्यू दे दी लेट्स टेक 7। और फिर मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा सम इज इक्वल्स टू, फिर मैंने लिखा ए प्लस बी। अब ये ए हमारे पास एक वेरिएबल है, बी भी हमारे पास एक वेरिएबल है, और हमने बीच में ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा दिया। उससे क्या होगा, ए में हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है 9, और बी में हमारी कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है 7। तो A7, सॉरी A9 एंड B7, तो ये दोनों हमारे लिए प्रिंट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लिख के सिंपली सम लिख देंगे। और इस जगह अगर हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सम लिखते तो वो हमारा सम, द वर्ड सम लिख के प्रिंट करता, हमारा ये अरिथमेटिक ऑपरेशन वो परफॉर्म ही ना करता। लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस एंड इट विल प्रिंट सम। बट अगर हमको ऑपरेशन प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली विदाउट इन्वर्टेड कॉमास हम सिर्फ सम लिख देंगे, तो हमारे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। 9 पे 7 is 16, तो here is the answer। और इसी तरीके से हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज आई वुड लाइक टू परफॉर्म हियर सब्ट्रैक्शन, तो मैं यहाँ बिल्कुल सिंपली सब्ट्रैक्शन का साइन लगा के, वेरिएबल वो भी रहने दे सकते हैं बट फिर भी चेंज कर देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे डिफरेंस लिख दूंगी और यहाँ पे भी सेम चीज। Wait a minute. प्लस 4। सो हमने ये लिख दिया, तो हमारा a माइनस बी क्या आएगा, -2। लेट्स सी, ओ सॉरी y -2, हाँ वो कंफ्यूजन हो गई, सॉरी गाइस। तो हमारे पास 2 रिटर्न होकर आ चुका है। अब इसी जगह हमको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना होता है, हमें इसका प्रोडक्ट निकालना होता है। हम क्या करते, माइनस का साइन हटा के हम सिंपली मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख देते हैं, और यहाँ पे हम डिफरेंस की जगह प्रोडक्ट लिख देते हैं, और वहीं इस चीज को भी प्रोडक्ट यहाँ पे भी लिख देते, तो हमारा ये 9 7 इज 63, ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा। अब हमें इसको डिवाइड करना हुआ, हमें इसका क्वेश्चन निकालना हुआ, हम यहाँ सिंपली डिवाइड का साइन लगा सकते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हैं, और वही सेम चीज हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी लिख देंगे लाइक दिस। लेट्स गो ट्राई टू प्रिंट, और हमारे पास ये आंसर आ चुका है। इसी टाइप से हम सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसकी एक हेडिंग भी बना लेते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। लेट्स गो, ठीक है, तो हमारा एक ये हो चुका है। अब जैसे अगर कोई भी चीज हमारे पास बहुत बड़ा कोड है तो हम उसका टाइप कैसे पता कर सकते हैं। टाइप क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है नेहा, दिस इज अ टाइप स्ट्रिंग। कोई भी चीज इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है तो वो स्ट्रिंग है। अब मेरे पास एक कोई नंबर है तो इट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इंटीजर और इन, राइट। या फिर हमारे पास कोई भी फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है,
45.67, जब भी हमारे पास कोई दैट डेसिमल लग जाता है तो वो फ्लोटिंग वैल्यू हो जाती है। तो ये सब टाइप हो गए इसके, राइट। और यहाँ पे हमारे पास अगर ट्रू और फॉल्स आ जाता है, देखो, यस, फॉल्स आ जाता है तो ये हमारी बूलियन वैल्यू हो जाती है। अब ये बूलियन हो जाती है, इसका मतलब क्या है? ये ट्रू और फॉल्स का ये टाइप बता रहा है कि ये कौन सा टाइप है। जैसे 45.67 फ्लोट टाइप है, 12 इंट टाइप है, नेहा स्ट्रिंग टाइप है। तो इसी तरीके से हमें किसी भी बड़े कोड में जानना है कि किस चीज का टाइप, कौन से कोड का टाइप क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे अगेन एक वेरिएबल बनाया है। सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन आई ट्राई टू, चलो वेरिएबल स्टोर करवाते हैं हम। str नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर करवा देते हैं, सपोज किसी भी चीज का नाम, लेट्स से मॉन्टेक्स पेन, हम ये स्टोर करवा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। देन इफ वी ट्राई टू प्रिंट, अब हमें टाइप पता करने के लिए इसको क्या करना है, सबसे पहले प्रिंट पैरेंथेसिस। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग इन पाइथन, ओके। तो प्रिंट पैरेंथेसिस, तो उसके बाद हमें क्या लिखना है, टाइप। अब जब हम ये टाइप, एक इनबिल्ट फंक्शन होता है वीएस कोड के अंदर जो हमें ऑटोमेटिकली दिखा देता है कि इसका टाइप क्या है। अब यहाँ पे हम टाइप लिख के क्या कर सकते हैं, एक और पैरेंथेसिस लगा के इसमें हमारे वेरिएबल को स्टोर करा सकते हैं। हमारा वेरिएबल क्या है, str, और str के अंदर क्या सेव्ड है, मॉन्टेक्स पेन। तो हमारे पास ये str का टाइप आ जाएगा, और str का टाइप क्या आएगा, अभी आप खुद देखिएगा। इसका टाइप आएगा, एक सेकेंड, इसका टाइप आएगा हमारे पास स्ट्रिंग, क्लास स्ट्रिंग। लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस, और हमारे पास क्लास स्ट्रिंग आ गई है। इसके पहले हम चाहे तो अपनी इसको str को प्रिंट भी करवा सकते हैं सिंपली इस मेथड से। इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस, हमारे पास पहले मॉन्टेक्स पेन आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्लास str आ जाएगी। क्लास मतलब उसका टाइप, इसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे काफी डिटेल में। ये तो बात हो गई कि इसका टाइप को कैसे पता करें। अब जैसे यहाँ पे मैंने मॉन्टेक्स पेन लिखी, तो हम इसकी जगह कुछ भी लिख सकते थे। हम जैसे अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखते हैं, सपोज आई हैव अ नंबर 56, देन इफ यू ट्राई टू प्रिंट दिस, तो हमारे पास क्लास इंट आ जाती। उसके बाद इफ यू ट्राई टू प्रिंट 56.7, तो हमारे पास क्लास फ्लोट आ जाती। इफ यू ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू फॉल्स, उसके बाद हमारे पास क्लास बूल आ जाती है। बूल क्या है, हमारी बूलियन वैल्यू। और यहाँ पे अगर हम नन लिख देते हैं, तो हमारे पास सिंपली वैल्यू नन आ जाएगी। लेट्स नन टाइप, ऑलराइट। तो आज हमने काफी, मतलब काफी हद तक बहुत सारी चीजें पढ़ी। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। काफी तो नहीं पढ़ी आज, पर कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे करके अपने वीडियो की लेंथ बढ़ाते जाएंगे। सो या, नो वरीज, हम सब कुछ धीरे धीरे आराम से बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, लेट्स गो। अब जैसे हमारे पास कोई नंबर्स है, एक्स, हम कोई नंबर्स है एक वेरिएबल में या दो वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। सपोज एक्स इज इक्वल्स टू, हमारे पास 10 है, एंड y is equals to we have 11. तो अब इसमें हमें क्या करना है, हम we have to perform the major arithmetic operations like plus, minus, divide and multiplication. सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को वीडियो पॉज करना है और खुद से एक बार ट्राई करना है क्वेश्चन को करने का। अगर नहीं हो पाता है, ऐसा भी होगा कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमें बीच में कहीं कहीं बहुत डाउट्स आएंगे, तो हम सिंपली जाके गूगल कर सकते हैं, नेट पे इसके आंसर बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो आप आगे फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं, पर खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको कंसेप्ट समझने में बहुत ज्यादा आसानी भी होगी। सो लेट्स स्टार्ट, चलिए। तो अब हमें क्या करना है, ये दोनों हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर। अब इसमें हमें क्या करना है, मेजर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमें सारे परफॉर्म करने हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम एडिशन करते हैं। हम यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेंगे कॉल्ड सम, एंड विल इक्वल टू, so we'll write x plus y. x है हमारा 10 and y is our 11. तो ये इन दोनों को हमें प्लस करके देना है इसको VS कोड को। तो let's try to print this. इसमें हम sum print करवा देंगे।
और एक बार में सारा कोड लिख देते हैं, फिर एक साथ रन करेंगे। फिर उसके बाद आता है एडिशन के बाद हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम लिख सकते हैं डिफरेंस इज इक्वल्स टू sorry, x minus y, and if we try to print this, okay, difference, yes. और अब इसके बाद मल्टी हमारा एडिशन हो गया, दैट सब्ट्रैक्शन हो गया, फिर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? मैंने आपको बताया था, यू हैव टू राइट प्रोडक्ट और कोई भी वेरिएबल जो आप नाम देना चाहो, इट्स योर चॉइस, x मल्टीप्लिकेशन साइन एंड y, और फिर हम इसको एंटर करके यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं अपना प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, नाउ वी हैव डिवीजन टू फाइंड द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन, एक वेरिएबल बनाएंगे, नाउ x डिवाइडेड बाय y, एंटर, प्रिंट द क्वेश्चन। हमने ये एक पूरा कोड तैयार कर लिया है, जिसमें हमने बेसिकली क्या किया, हमारे पास दो वेरिएबल दिए हुए थे, जिसमें x की वैल्यू थी 10 और y की वैल्यू थी 11। अब हमें मेजर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करनी है। तो फिर हमने क्या किया, अलग अलग वेरिएबल्स बनाए, जैसे कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोटिएंट। सम में हमने लिखा x प्लस वाई, डिफरेंस में हमने लिखा x माइनस वाई, प्रोडक्ट में हमने लिखा x मल्टीप्लाइड बाय y, एंड क्वोटिएंट में हमने लिखा x डिवाइडेड बाय y। उसके बाद हमने प्रिंट, ये सारे प्रिंट स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा दिया, और इसको सेव करेंगे और रन करेंगे, तो हमारे पास सब चीजों के आंसर आ जाएंगे। एक चीज और, हम चाहें कि हमारा जो आउटपुट आए, जो कोड रन होके या जो प्रोग्राम रन होके आए, वो हमारा ऐसे आए कि यहाँ पे लिखा हो कि माई सम ऑफ 10 and 11 इज दिस, तो हम वो भी बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे हमको लिखना है कि माई सम, माय हटा देते हैं, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रिंट पेरेंथेसिस एसेंशियल वन, उसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमा से पहले इंसर्ट करेंगे, फिर हम लिखेंगे सम ऑफ एक्स एंड वाई, फिर हम सेमीकोलन लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं, आंसर। उसके बाद जब ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने अपनी स्ट्रिंग पास कर दी है, तो उसके बाद हमें एक कॉमा लगाना होता है। कॉमा लगाने के बाद हम अपना ये जो वेरिएबल हमने यहाँ बनाया था x प्लस वाई सम, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा सम ऑफ एक्स एंड वाई कोलन इज सम, मतलब x प्लस वाई विच विल बी 21। और इसी तरीके से हम हर जगह कर सकते हैं। Let's try to do that. Okay. So difference of x, not of, between x and y is this difference, और यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट के लिए भी हम भी लिख पा सकते हैं। So yeah, product of x and y कोलन, और यहाँ क्वेश्चन के लिए भी हम ये भी लिख पा सकते हैं। आप सिंपली प्रिंट भी करवा सकते हैं, कॉपी पेस्ट, या क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड वाई सेमीकोलन। तो अब इस तरीके से हम इसको प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। सम ऑफ एक्स एंड वाई, हम चाहे तो पहले सम एक्स और वाई को प्रिंट भी करवा सकते हैं, लाइक दिस, प्रिंट एक्स एंड प्रिंट वाई, तो इससे हमको और क्लैरिटी आ जाएगी। लेट्स गो। तो हमारा ये एक्स एंड वाई प्रिंट हो चुका है। फिर उसके बाद सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 21, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज -1, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस, क्वोशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इज दिस। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे टाइप के कोड को कैसे लिखना है। अब आपका होमवर्क ये रहेगा कि मैं आपको कुछ वेरिएबल्स दे रही हूँ, जैसे कि इस बार चलिए 2 डिजिट्स के वो रखते हैं, इंटीजर्स और फ्लोटिंग वैल्यूज में आपको मजा भी बहुत आएगा। अच्छा, इससे पहले एक और चीज करें जिसमें बहुत फन होगा। अब फन कैसा होगा मैं दिखाऊं, देखिए।
हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसका टाइप भी प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था, इसको एक बार वापस से रन करवाते हैं, तो आपने देखा कई सारी वैल्यूज हमारी इंटीजर में थी और कई सारी सुनी एक वैल्यू हमारी फ्लोटिंग वैल्यू थी। तो इसको हम टाइप भी पता कर सकते हैं। कैसे, मैंने आपको सिखाया है। हमें कुछ नहीं करना, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखनी है। प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें पैरेंथेसिस लगाना है और फिर उसके बाद हमें लिखना है टाइप, और जो हमने वेरिएबल यहाँ बना रखा है सम, जिसको हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, सम लिख देना है। और यही सेम चीज बस हमें हर जगह रिपीट करते रहना है। वेट अ मिनट, यहाँ पे रेफरेंस, यहाँ पे भी सेम चीज, रेफरेंस, और यहाँ पर भी सेम चीज। सॉरी, नॉट डिफरेंस, प्रोडक्ट, एंड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन। लेट्स गो। तो अब इसमें हमारे पास क्या आएगा, ये सम तो प्रिंट होगा ही इसका, पर हमारे पास उस सम का जो निकल के आया है उस सम, उसका हमारे पास टाइप भी प्रिंट हो जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। और ये हमारा प्रिंट हो चुका है। सो हमारे पास x 10 है, y 11 है, सम ऑफ x एंड y इज 21, क्लास हमारी int है, और उसके बाद क्वोशिएंट ऑफ x एंड y इज दिस, और क्लास हमारी फ्लोट है। तो उसी तरीके से ये पूरा कोड रन किया जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क हमारा क्या रहा। अब आपके दिमाग में कई बार सवाल आता होगा कि ये हैशटैग जो लगाए जाते हैं इसका क्या मीनिंग होता है। ये बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जिससे हम कमेंट आउट कर सकते हैं किसी भी कोडिंग प्रोग्राम। मतलब हर कोडिंग प्रोग्राम में अलग अलग कमेंट आउट करने के वो होते हैं, दैट कीज होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे पाइथन में हैशटैग लगाना होता है हमें। हैशटैग जैसे ही हम लगाते हैं तो कमेंट आउट करने का मतलब क्या होता है, जब भी हम, जैसे सपोज हमने हैशटैग लगा के और हमने एक स्टेटमेंट पास कर दी कि प्रिंट नेहा, तो अब इसमें हम क्या होगा, हम जब भी प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे, एक सेकंड में इसको भी कमेंट आउट कर देती हूँ। हाँ, तो जब भी हम इसको भी प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट होके नहीं आएगा। क्यों प्रिंट होके नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम एक हैशटैग स्टार्टिंग में लगा देते हैं, उसका ये मतलब होता है कि आपने उस कोड को कमेंट आउट कर दिया है, और वो बस एक नॉर्मल सी इंग्लिश की लाइन लिखी हुई है वहां पे, उसका कोई यूज नहीं है पाइथन में। तो पाइथन उसको इग्नोर कर देता है और कमेंट आउट करके उसको रन नहीं करता, मतलब कोड में इंक्लूड नहीं करता। तो बस यही काम है इसका। और आप VS कोड में एक और तरीके से कमेंट आउट कर सकते हैं। सपोज आपको बस ऐसे करना है, और कंट्रोल प्लस ए करके पूरा आप सिलेक्ट कर लीजिए, और कंट्रोल प्लस आप बैक स्लैश लगाएंगे, दोनों कमांड प्रेस करेंगे, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा कमेंट आउट हो जाएगा। और जब रन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। लेट्स गो। तो हमने ये भी समझ लिया, अब हम अपना होमवर्क देख लेते हैं। तो हमारा होमवर्क ये रहेगा कि मैं आपको दो वेरिएबल्स दे रही हूँ, उसकी आपको मुझे मेजर अरिथमेटिक ऑपरेशंस करके दिखाने हैं। मतलब कमेंट्स में आप आंसर्स लिख सकते हैं, जो भी आपका आया कॉपी पेस्ट करके। तो या, तो टू डिजिट्स नंबर हम रखने वाले हैं। तो पहला नंबर आई वुड लाइक टू पुट 72, और दूसरा नंबर हम रख सकते हैं, थोड़ा हल्का इजी कर देते हैं, 12 कर देते हैं, राइट। तो ये रहा आपका होमवर्क, आपको ये कंप्लीट करके कॉपी पेस्ट करके मुझे कमेंट्स में बताना होगा। तो तब तक के लिए चलते हैं, और जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, बाय बाय।